नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आप क्या कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे सेशंस हों वो इंटरेक्टिव हों, हम आपस में विचार विमर्श करें और ताकि ला एक ऐसा चीज़ है जिसमें जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही नवीन बिंदु निकल के आएंगे। मित्रों, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। भारतीय न्याय संहिता में जहाँ इंडियन पिनल कोड के कुछ अपराधों को हटा दिया गया, कुछ आपराधिक धाराओं को हटा दिया गया, तो कुछ नवीन आपराधिक धाराएं जोड़ी गई, जिससे कि समाज में बालकों के प्रति अपराध एक बहुत बड़ी समस्या है। और इससे भी बड़ी समस्या है कि अपराध में बालकों को भाड़े पर लेके यूज करना। होता यह है कि जनरली जैसा कि आप जानते हैं, किशोर द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, 18 वर्ष की कम आयु के किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है, तो उसमें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वो परीक्षण किया जाता है और उसमें कन्विक्शंस नहीं होता है, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। और इसी का वो करते हुए कुछ जो आपराधिक तत्व होते हैं, आपराधिक गिरोह होते हैं, वो बालकों का यूज करते हैं ऑफेंस में। इन्हीं सब समस्याओं को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक नवीन धारा जोड़ी गई, धारा 95 सेक्शन 95। सेक्शन 95 अपराध करने के लिए बालकों को नियोजित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। जैसा कि आप जानते हैं, अब बीएनएस में भी बालक को जो परिभाषा है वो 2000 जो परिभाषा है उसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति है वो बालक है। तो अब 95 क्या प्रावधान करती है? कहती है कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो क्या इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह 3 वर्ष तो ऐसे कारावास जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और यदि अपराध, इसका एक सेकेंड पार्ट ये है कि यदि अपराध कारित किया गया है, बालक द्वारा अपराध कर दिया गया, तो वह उस अपराध के लिए दंडनीय दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बालक को नियोजित किया मर्डर के लिए और बालक ने मर्डर कर दिया, तो अगर मर्डर कर दिया तब वह 95 जो व्यक्ति इस प्रकार नियोजित या नियुक्त किया गया है, वह धारा 95 के पार्ट जो सेकंड है वो उसे ये दंडित किया जाएगा। इसमें जो दंड का प्रावधान है 95 में 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, और यदि अपराध कर दिया जाता है तो जो अपराध किया जाता है वह वही दंड जो है उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण कहता है कि लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अंतर्गत है, अर्थांतर्गत है। मतलब कि यदि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अब तो उसके लिए जो शब्द कोर्ट ने यूज किया है वो जो है वो बदल दिया है। अब उसके लिए अलग शब्द के प्रयोग के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यदि किसी बच्चे का यूज किया जा रहा है तो वह जो है वो इस धारा के अंतर्गत वो माना जाएगा कि उसमें बालक को नियोजित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह सेक्शन आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे
यह सेक्शन ये प्रावधान करती है कि यदि किसी बालक को किसी अपराध को खारिज करने के लिए लिया जाता है, नियोजित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति जिस प्रकार नियोजित करता है, नियुक्त करता है, लेता है, वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होता है। यदि समानता इसमें अगर केवल नियोजन किया गया है तो 3 वर्ष से 7 वर्ष 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास, और यदि अपराध कर दिया जाता है, अपराध बालक द्वारा कर दिया जाता है, तो इस प्रकार नियोजित करने वाला व्यक्ति उसी अपराध से दंडनीय होगा मानो उसने अपराध स्वयं किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।